श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुखवन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाश्रितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाचालं बंधुं बंधुते गिरि यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुनाथारिणं। हरे कृष्ण। आप सब लोग स्वागत है। हम लोग पिछले बार जगन्नाथ जी के अद्भुत जो दिव्य रूप के बारे में चर्चा किए थे, है ना। हालांकि जगन्नाथ जी को अनेक प्रकार के लोग अनेक रूप से जानते हैं या मानते हैं, सारे धर्म के लोग, लेकिन जगन्नाथ को जरूर मानते हैं क्योंकि जगन्नाथ है, ना केवल ना पूरी नाथ, ना उड़ीसा नाथ, ना इंडिया नाथ, जगन्नाथ है कि नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद के गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले थे एक बार कि समय आएगा जिस समय हम जगन्नाथ जी और अलारनाथ इनको लेकर हम कहाँ चले जाएंगे, है ना, सारे देश विदेश में हम लेकर जाएंगे। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से देखे रहे हैं हम लोग कैसे लास्ट टाइम डिस्कस भी किए थे कि जगन्नाथ जी स्वयं श्रील प्रभुपाद के संस्था में, हमारा इस्कॉन में वो खुद आ गए, है ना। इवन श्रील प्रभुपाद हालांकि इच्छा था, उनका गुरुजी का भी यही कहना था कि जगन्नाथ जी की स्थापना करना, लेकिन वो चाहने से पहले भी जगन्नाथ जी स्वयं आ गए, है ना, छोटा दौड़ के रूप में। बाद में श्रील प्रभुपाद ने श्याम सुंदर को आदेश दिया कि रथ बनाओ और ब्रिटिश बनाओ, और फिर उनका फिर रथ यात्रा का भी प्लान हो गया। जगन्नाथ जी स्वयं सी बीच घूमने के लिए चले गए थे डिवोटियों का हाथ से, राइट। तो आज हम चर्चा करेंगे जगन्नाथ जी का इस प्रकार तो रूप हुआ, लेकिन जगन्नाथ जी आए कैसे यहाँ पर, ये जो जगन्नाथपुरी में इनका स्थापना कैसे हुई, ठीक है। नीलाचल धाम में ऐसे कैसे आविर्भाव हुआ। एक सुंदर श्लोक है, तो पढ़ेंगे, उसके बाद जाएंगे। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला
अध्याय 20 श्लोक नंबर 219। अगर किसी के पास है तो देखेंगे, नहीं तो मेरे कागज में देख लेंगे। श्लोक नंबर 219 मध्य लीला अध्याय 20 219 नंबर। बोलिए मेरे बारे में। सर्वत्र प्रकाशतर भक्त सुख दिते जगतर अधर्म नाशी धर्म स्थापिते सर्वत्र प्रकाशतर भक्त सुख दिते जगतेर धर्म नाशी धर्म स्थापिते सर्वत्र प्रकाशतर भक्ति सुख दिते जगतेर धर्म नाशी धर्म स्थापिते। यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसे ब्रह्मांड में हर जगह पे ये जो जगत है, भौतिक जगत को 7 द्वीप में विभाग किया गया है, और हर एक जो यूनिवर्स में भगवान कैसे हैं, अपने अनेक अनेक प्रकार के भक्त को सुख देने के लिए अपने जो अर्च विग्रह के रूप में, एक्चुअली भगवान स्वयं है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, वैसे भगवान विग्रह के रूप में भी आ जाता है एक भक्त को सुख देने के लिए, अपने अपने भक्तों के इच्छा पूर्ण करने के लिए। The Lord is situated in all the universes in different forms just to please his devotees. Thus the Lord destroys irreligious principles and establishes religious principles. ठीक है, तो भगवान किस लिए आते हैं? जगतर अधर्म नाशी, अधर्म को नाश करेंगे, और धर्म स्थापित, धर्म स्थापना करने के लिए भगवान ये जगत में सारे ब्रह्मांड के सारे कोने कोने में भगवान स्वयं आ जाते हैं अलग अलग रूप में। किसके खुशी के लिए? भक्त को सुख देने के लिए, है ना। तो वैसे भगवान कहीं पे वराह रूप में है, कहीं पे नरसिंह रूप में है, कहीं पे राम के रूप में है। अगर हनुमान के सामने कृष्ण भी आ जाए, अलग अलग रूप आ जाए, वो केवल राम को स्मरण करेंगे, है ना। ऐसे चैतन्य चरितामृत में एक वर्णन है, हनुमान के जो अवतार मुरारी गुप्ता के रूप में उनका जन्म हुआ था नवदीप में, और वो हर समय राम 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 जप करते थे। चैतन्य महाप्रभु को देखकर, चैतन्य महाप्रभु वो एसोसिएट थे, पार्षद थे, उनको चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रेम करते थे। वो भक्त एक बार सोचा कि मेरा जीवन बेकार है, चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, कृष्ण नाम ले रहे हैं, लेकिन मेरे इतना मैं अधम हूं कि मेरे नाम में कृष्ण नाम नहीं आ रहा है, मेरे मन में हर समय क्या आ रहा है? सोचा कि मैं सुसाइड कर लूंगा, लेकिन भगवान उनको रोक दिया। एक बार वो एक चाकू रखे थे कि एक मैं खुद को और मार दूंगा। महाप्रभु बोले उनको कि मुरारी तुम क्या सोच रहे हो, अगर कुमार को अगर कोई भगवान प्राप्त कर सकते हैं अपने आप को ऐसे सुसाइड करके, तो कई बार मैं ऐसे सुसाइड कर लिया होता, है ना। बोले कि धन्य है वो भगवान जिनका सेवक ऐसे हो, जो सेवक भगवान को नहीं छोड़ता है। धन्य है वो है भगवान जो ऐसे सेवक को कभी नहीं छोड़ते, है ना। तो बोले कि आप रामना नहीं करो, कोई बात नहीं, समझे। तो ये है, पकड़ में पढ़ता हूँ क्योंकि जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जगन्नाथ कथा हो या जगन्नाथ जी लीला, ये सब जो भी हम सीखे हुए हैं हमारे आचार्यों से, श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज और कई सारे उनके जो भक्त शिष्य लोग, प्रभुदानंद महाराज, भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज, ऐसे कई सीनियर भक्तों से मैं सुन के बस दोहरा रहा हूँ। तो ये परपोर्ट पढ़ेंगे। In the material world, the Lord is situated in different archamurtis, deities, in the temples, just to decrease the material activities of the conditioned soul and increase his spiritual activities. तो भगवान विग्रह के रूप में मंदिर में क्यों रहते हैं? हाँ, भौतिक जगत में एक जीवात्मा को, बद्ध जीवात्मा जो भगवान को भूल गया है, उसका आध्यात्मिक कार्य को बढ़ाएं और भौतिक कार्य जो कंडीशन एक्टिविटीज को कम करने के लिए भगवान आते हैं।
Particularly in India, there are many temples throughout the country. Devotees may take advantage of them and go see Lord at Jagannath Puri, Vrindavan, Prayag, Mathura, Haridwar, Vishnukanchi and Vishnukanchi. When the devotees travel to these places and see the Lord, they become very happy in devotional service. है ना? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप लोग ऐसे ये सब जगह जाएंगे, इसका बेनिफिट लीजिए। यहाँ पर जाएंगे तो आपको भक्ति में क्या आ जाएगा? आनंद आ जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए प्रभुपाद जी इधर बोल रहे हैं कि भगवान जो दुनिया में यहाँ पर आते हैं तो किसके लिए? भक्तों को सुख देने के लिए। स्पेशली अनेक मंदिर में अनेक प्रकार के डिटीज हैं। जगन्नाथपुरी में भगवान का रूप अलग है, महाराष्ट्र में विट्ठल। विट्ठल का नाम मैं सुना नहीं था जब तक इस्कॉन में नहीं आया। फिर इस्कॉन पुणे जब आना चालू किया तो वहां पर विट्ठल, फिर उनका जो पद यात्रा होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ दिल्ली यात्रा, उसमें भी गया हूँ एक बार। तो वैसे विट्ठल का नाम सुनने को मिला कि वही कृष्ण लेकिन अलग रूप में आए, लेकिन जगन्नाथ उधर वैसे हैं। फिर नॉर्थ में भी बद्री नारायण है, नरनारायण ऋषि, यहाँ पे द्वारकाधीश। तो भगवान एक है लेकिन अनेक अनेक रूप में आते हैं अनेक भक्तों को सुख देने के लिए। तो वैसे ही जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ भगवान का भी रूप और जगन्नाथ जी का भी आविर्भाव जगन्नाथपुरी में होने का भी ऐसे ही एक कारण है कि एक ऐसे महान भक्त थे, इंद्रदुम्न महाराज बोलते कि भगवान के परम भक्त थे, है ना। इनको सुख देने के लिए भगवान यहाँ आते हैं। वो कैसे हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रह्मा जी, आप लोगों को पता है ब्रह्मा जी जो है हर दिन जो है 12 घंटा डे टाइम एंड 12 घंटा नाइट टाइम। जब ब्रह्मा जी का नाइट टाइम आता है ना, बिल्कुल प्रलय आ जाता है ना, छोटा छोटा जो डिस्ट्रक्शन हो जाता है बिल्कुल। और ब्रह्मा जी का 12 घंटा मतलब हाफ डे का कितने युग है? व्हाट इज द टाइम लाइफ स्पैन? 1000 चतुर्युग है। 1000 इंटू सत्य त्रेता द्वापर कली, तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा। वैसे 2 बार होने से ब्रह्मा जी का 1 दिन इंटू 30 डेज, 1 महीना इंटू 12 कितना हो गया? 1 साल। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं बराबर। तो अभी ब्रह्मा जी का जब रात का समय आ जाता है, एक छोटा प्रलय होता है, तो उस समय जो है तो एक ऐसे बार बार क्रिएशन होता है कि नहीं, फिर डिस्ट्रक्शन होता है। कई सारे जीवात्मा जो वेट कर रहे हैं यहाँ पे दुनिया में आकर भोग करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, भक्ति मतलब मनुष्य जीवन मिलता है। कई जीवात्मा को दूसरे शरीर मिलता है अपने अपने कर्म के हिसाब से। ब्रह्मा जी एक बार ये सब करते करते थक जाते हैं, यही सोचते हैं, थक जाते हैं मतलब परेशान हो जाते हैं कि जीवात्माओं को कष्ट में सहन नहीं कर सकता, तो सीधा वो तपस्या करने लग जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं, भगवान को बहुत स्तुति करते हैं, बोलते हैं कि भगवान, है ना, हालांकि मैं ये सृष्टि कर रहा हूँ आपके आदेश से निर्देश से, लेकिन वास्तविक इन लोगों का दुख सहन नहीं होता, इनका उद्धार कैसे होगा, है ना। तो इनका कैसे उद्धार होगा उनको प्रार्थना करते हैं। तो उस समय भगवान उनको बोलते हैं चिंता मत करो ब्रह्मा जी, है ना, तुम्हारा मैं ऑलरेडी उसके लिए व्यवस्था कर चुका हूँ। बोलते हैं कि नीलाचल धाम, तो नीलाद्रि पर्वत के ऊपर में अपना, है ना, धाम है जहाँ पर मैं कॉन्स्टेंटली साक्षात उधर रहता हूँ। और बोले कि तुम्हारा जो आयु है ना, एक उनका आयु का जो 50 साल अर्ध बोलते हैं उसको, उसका आधा, एक परा मतलब कि एक आयु को एक परा बोलते हैं, उसका आधा जो एक परार्ध, आधा को बोलते 50 इयर्स मैं नील माधव के रूप में रहता हूँ। नील मणि से बना हुआ होता है वो स्टोन्स, है ना, स्पेशल स्टोन से बनाया होता है। और दूसरा है कि बोलते अगले जो 50 साल मैं दारू ब्रह्म मतलब काठ के रूप में रहता हूँ। इसका मतलब अभी ब्रह्मा जी को 50 साल हो गया है,
तो वैसे वो 50 साल जिएंगे और अब सोचिए तो उसके बीच में कितने ऐसे जीवात्मा आते हैं अपने अपने इच्छा पूर्ण करके, है ना, इस दुनिया में जन्म मृत्यु चक्र में कष्ट पाते हैं। तो ब्रह्मा जी को कष्ट हुआ, ब्रह्मा जी ने जब ऐसे स्तुति किया तो भगवान ने बोला तुम जाओ गुरु की। वैसे ये धाम का काफी महिमा है। तो ये चैतन्य भागवत में कई श्लोक आते हैं, हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो चैतन्य भागवत में आता है जिस समय भगवान यहाँ आए थे, जो भुवनेश्वर है ना, भुवनेश्वर के वहां पे एक लिंगराज मंदिर है, जब वहां पर आए हुए थे और वहां पर अपने भक्तों को ये स्टोरी बोलते हैं कि ये जो जगह है, ये जगन्नाथपुरी का महिमा क्या है। तो एक बार आप लोगों को पता है कि शिव जी और भगवान कृष्ण में युद्ध हुआ था, है ना। तो जो काशीराज को शिव जी ने सपोर्ट किया था, काशीराज रसूल था, वो कृष्ण भगवान के साथ लड़ाई किया, लेकिन वो शिव जी का भक्त था, शिव जी उसको सपोर्ट किए। भगवान ने तो काशी उसको तो मारे और काशी को बिल्कुल जला दिया। और काशी किसका धाम है? शिव जी का, है ना। और उस समय शिव जी जो है बिल्कुल समझ गए कि मैं गलती किया, राकेश को सपोर्ट किया, भगवान के अपोजिट में लड़ाई किया। तो भगवान को जाकर क्षमा मांगता है और कृष्ण भगवान को डांटते हैं, तो लोग तुम बार बार भूल जाते हो अपना पोजीशन, है कि नहीं। अभी बोले कि बस अभी काशी नहीं, अभी जाओ भुवनेश्वर में रहो, इधर रहो, इधर बैठ के क्या करो, रिक्रूट करो, मेरा धाम है जहाँ पर मैं नित्य रहता हूँ। और उन्हीं लोगों को अलाउ करना पूरी जाने के लिए जो लोग, है ना, धार्मिक व्यक्ति हो, पाप ऐसे जो लोग योग्य नहीं है उनको जगन्नाथपुरी जाने के लिए अलाउ नहीं करना। फिर बोलते हैं वो जगह का महिमा बोलते हैं, वो जगन्नाथपुरी की भगवान जहाँ पर रहते हैं वहां पर सुरक्षा करने के लिए कौन रहते हैं? धाम रक्षक शिव जी। तो वैसे लिंगराज में शिव जी बैठे हुए हैं। भगवान लॉर्ड कृष्णा जो है, अभी चैतन्य महाप्रभु ये स्टोरी अपने भक्तों को बोल रहे हैं कि किस प्रकार भगवान कृष्ण जो है शिव जी को डांटे थे और महिमा बताए थे ये जगह का। जगन्नाथपुरी के बारे में कृष्ण भगवान शिव जी को डांटने के बाद, भुवनेश्वर में जगह देने के बाद ये बोले थे। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को बोल रहे हैं, सुनेंगे भगवान जगन्नाथ जी का। हरे कृष्ण। से स्थान शिव आदि कही तोमा स्थाने, से पुरी मर्म मोर कहीं नहीं जाने, कहीं नहीं जाने। बोलते कि ये जो जगह है, वो जो पूरी धाम, उसका महिमा किसी को पता नहीं है। सिंधु तीरे वटमूले नीलाचले नाम, क्षेत्र से पुरुषोत्तम अत्यरम्य स्थान। बोलते कि ये जो है समुद्र के किनारे है, ये जो स्थान है जगन्नाथपुरी, ये सिंधु तीरे है ना, बैंक ऑफ ओशन, उस समुद्र के किनारे है। इसका नाम है नीलाचल, नीलाचल धाम। क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम, भगवान का नाम भी पुरुषोत्तम है, ऐसे ये क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र भी बोला जाता है। बोले अति रम्य स्थान, ये बहुत ही सुंदर रम्य स्थान है, रमणीय स्थान है। अनंत ब्रह्मांड काले जखन संघारे, तबुत स्थाने रखिछु परित न पारे। जब अनंत कोटि ब्रह्मांड, जब इसका इवन जब प्रलय हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन होगा, है ना, विनाश होगा, लेकिन ये स्थान को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप लोग सुने हो ना, जिस समय बिल्कुल प्रलय आ जाता है, मार्कंडेय ऋषि, उनका तो आयु लंबा है, वो बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, भासते रहते हैं। जाकर इसी जगह पे जो जगन्नाथपुरी है, वहां पे बट वृक्ष है, आज भी जाएंगे आप, दर्शन आप लोग किए थे ना, तो वृक्ष है आज भी। वहां पर उन्होंने कृष्ण भगवान का दर्शन दिया था। जो छोटे बालक जो अपने पैर चरण का जो ये अंगुष्ठ को पकड़ के चाट रहे थे ना, टेस्ट कर रहे थे, तो ये फोटो आप लोग देखे हो, है ना। तो यही जगह कभी भी विनाश नहीं होता, वहां पर बोला जाए सर्वकाले से स्थाने आमार वसति, अति दिन आमार भोजन है। ये जगह पर हम हर समय रहते हैं। इधर कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, किसको? शिव जी को। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं शिव जी को, चैतन्य महाप्रभु इसको अपने भक्तों को बोल रहे हैं। मतलब कितना कंफर्म है, स्वयं कृष्ण ही बोल रहे हैं कि ये जगह पर मैं हर समय रहता हूँ। सही स्थान है हमारा वसति,
हर समय मैं इधर नित्य रहता हूँ और प्रतिदिन यहाँ पर मैं भोजन बहुत आनंद से लेता हूँ। जगन्नाथपुरी में हर दिन 14 क्विंटल चावल चढ़ाया जाता है। अभी पता नहीं, जब इंद्रधुन महाराज ने स्टार्ट किया था 14 क्विंटल, मतलब अब सोच लीजिए उतना चावल डेली ऑफर होता है, कभी भी हो रहा होगा। से स्थाने प्रभावे जाता योजना दश भूमि ताहते बसय जात जंतु कीट तिमि। बोलते ये स्थान पे क्या प्रभाव 10 योजन का जगह है ये, इवन समुद्र का 2 योजन आता है इधर। ताहते बसय जत जंतु कीट तिमि, यहाँ पर जितने भी जीवात्मा रहते हैं, चाहे जंतु कीट, ये सारे जो है इनके बारे में बोल रहे हैं। सबारे देखे चतुर्भुज देवगणे भुवन मंगल करी कहिल ज्येष्ठा में। बोले यहाँ पर जो भी जीवात्मा है, देवताओं के नजर से क्या दिखते हैं? चतुर्भुज रूप। लास्ट टाइम मैं बोल रहा था, इवन आप भी चले जाएंगे आपका 4 हाथ हो जाएगा, पहले हम लोग को दिखेगा नहीं। वो उतना शुद्ध लोग जो देवता लोग को दिखता है ना, तो वो जगह इतना ऑर्डिनरी नहीं है। निद्रा एक ज्येष्ठाने समाधि फल है, सो जाएंगे तो हम समाधि का फल मिलेगा। वाह, अच्छा है ना। शयने प्रणाम फल जथा वेद काय, वहां पर शयन करने से भगवान सोचेंगे मुझे प्रणाम कर रहा है। प्रदक्षिणा फल पाए करिले भ्रमण, आप इधर उधर चलेंगे उधर, ऐसे जो परिक्रमा भगवान को करने से जो फल मिलता है वो मिलता है। कथा मात्र जथा जय हमारा स्तवन, और कुछ भी आप बात कर रहे हो वैसे कि भगवान मानते हैं कि हमारे बारे में चर्चा कर रहे हैं, कथा है वैसे हमको ऐसा नहीं करना है, लेकिन इतना बेनिफिट है। एहे से क्षेत्र रे होती प्रभाव निर्मल मत्स्य खाए पाए हविष्य फल है। ये जगह, ये इसका जगह का इतना प्रभाव है, वहां पे मत्स्य खाने पर ऐसा हविष्य अन्न, जो यज्ञ में जो घी अर्पण किया जाता है, वो सब अन्न का फल मिलता है। निज नाम स्थान मोर है प्रियतम है न प्रियतम कहते जते का वैसे से हमार सम। बोलते कि मेरे नाम में ये धाम को मैं कर दिया हूँ। इसका नाम क्या है? पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो मेरा नाम भी, भगवान का नाम पुरुषोत्तम, तो जगन्नाथपुरी का नाम पुरुषोत्तम। हाँ, तो बोलते ताहते जते का वैसे से हमार सम, वहां पे जो लोग भी रहते हैं वो भी हमारे सम है, मेरे जैसे ही, मेरे जैसे ही हैं। आप सोचिए, वहां पे कोई रिक्शा वाला लोग कुछ भी हो, धामवासी मतलब धामवास, कुत्ता बिल्ली कोई भी, तो सब उन्हीं के समान भगवान बोल रहे हैं। श्रेष्ठाने नाही के जम दंड अधिकार आमी कोरी भव मंद विचार सवार। वो जगह पर जमराज का कोई अधिकार नहीं है, और उनका भालो मंद है ना, पाप पुण्य सब हम ही विचार करते हैं। हाँ, एक बार ऐसे बोला जाता है, ब्रह्मा जी तो प्रार्थना किए, तो उस समय भगवान बोले कि तुम जाओ तपस्या करो। एक दूसरी जगह पे मैं सुन रहा था, तपस्या करो वो भूमि में जाकर, तो मैं वहां पे प्रकट होगा, भगवान बोले। तो जो जहाँ पे ब्रह्मा जी जाकर तपस्या किए ना, आज भी वो जगह का नाम है ब्रह्मगिरी, वो पर्वत है, वो पास में जगह है। तो वहां पर जब वो तपस्या किया तो भगवान स्वयं विग्रह के रूप में जो आ गए, वो जो चतुर्भुज विष्णु का रूप है, वैसे वो चतुर्भुज विष्णु नहीं है, वो कृष्ण है। जब रासलीला के समय भगवान उनके जो गोपियों के सामने से निकल गए, एक समय में उनको लगा, सारे गोपियां जो थोड़ा क्या बोलते हैं ना, अहंकार उनमें आने लगा कि भगवान हमारे साथ, स्वयं को सबके पास एक एक कृष्ण थे, तो भगवान हमको ही ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा अहंकार आएगा भगवान गायब हो गए। भगवान अहंकार नहीं सहन करते हैं, तो उस समय भगवान गायब हो गए। बाद में सारे गोपियां ढूंढते ढूंढते एक जगह पे पहुंचे, जहां पर देखे कि चतुर्भुज कृष्ण भगवान नारायण के रूप में आ गए। लेकिन देखिए गोपियों का डेडिकेशन, कि कृष्ण भगवान को कितना प्रेम करते थे, नारायण भगवान को स्तुति करते हैं, बोलते क्या आप हमारे कृष्ण को देखे हैं, है ना, उनको पूछते हैं। कृष्ण तो स्वयं नारायण है ना, तो ऐसा है। तो वो जो नारायण है मतलब कृष्ण ही है। आज भी वो जगह अलारनाथ, हम लोग लास्ट टाइम नहीं जा पाए, अगले बार में हम जाएंगे।
वो जो अलारनाथ इसलिए हुआ कि वहां पर भगवान जो है जो साउथ इंडिया का भक्त है, शुद्ध भक्त लोग, जो अलवर नामक जो भक्त है, अलवर लोग, ये लोग पूजा करते थे एक समय पे। तो ये बाद में अलवरनाथ से धीरे धीरे अलारनाथ हो गया। तो बोलते हैं जब ब्रह्मा जी ऐसे तपस्या किए थे तो भगवान स्वयं उधर आविर्भाव हुए थे नीलाद्रि पर्वत पर, नीलाचल के ऊपर, और साक्षात जो नीलमाधव लक्ष्मी नारायण उधर थे। तो जो भी आता था उनका दर्शन करता था, सबका उद्धार हो रहा था। तो यमराज परेशान हो गए, सब लोग खुश हुए एक्सेप्ट यमराज। तो यमराज वहां आकर प्रार्थना किए कि मैं तो जॉबलेस हो जाऊंगा, कुछ करिए। समझ रहे हैं? तो उस समय वहां पर पहले तो लक्ष्मी जी उनको समझाए, ये सारे जो चीजें जो भगवान बोल रहे हैं ना शिव जी को, कृष्ण भगवान और लक्ष्मी जी भी ये सारी चीजें बोले थे कि यहाँ पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है ना, ये जो 10 कोस है, 10 योजन है, इसको छोड़ के चले जाओ, है ना, बाहर। यहाँ पर सब जो है भगवान स्वयं जगन्नाथ ही इनका पाप पुण्य अच्छा बुरा है सब कुछ भगवान ही देखते हैं, आप इसका टेंशन मत लो। हाँ, जगन्नाथ जी उनको क्या बोलते खुश करने के लिए यमराज को बोले कि तुम्हारे खुशी के लिए पहला जो 50 साल है ना, 50 ईयर्स ब्रह्मा जी जो है, मैं यहाँ पर किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ऐसी निर्माता के रूप में जो छुप के थी। बाद में बोले कि बाद में, लेकिन नेक्स्ट 50 ईयर्स जो है मैं बिल्कुल दारू ब्रह्म के रूप में सबका उद्धार करूंगा, है ना। तो हम लोग बहुत भाग्यवान हैं। तो ये है दो प्रकार स्टोरी है, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, यमराज का भी इंटरवेंशन है। तो इसी प्रकार भगवान तो उधर आते हैं। स्पेशली पहले तो ऐसे पर्वत के ऊपर में ऐसे ही थे, कोई मंदिर नहीं था, लेकिन बाद में मंदिर कैसे बना इसका भी काफी स्टोरी है। एक इंद्रदुम्न महाराज बोल के बड़े भक्त थे, ये जो ब्रह्मा जी के लीनेज में ना 5th लीनेज में आते हैं इंद्रदुम्न महाराज, ये भगवान के परम भक्त थे। ठीक है, ये लेकिन इतने व्याकुल थे, भगवान को साक्षात दर्शन करना चाहते थे दुनिया में, और बहुत चिंतित थे कि कहाँ भगवान मिलेंगे। हर समय भगवान का सेवा में भक्ति में लगे रहते थे। तो एक बार ऐसे मिनिस्टर्स लोग को बुलाए, कई सारे जो अपने राज्य में सारे ब्राह्मणों को बुलाए, पंडितों को बुलाए, सब इंक्वायर करते थे कि किधर भगवान साक्षात दर्शन करने को मिलेंगे, लेकिन कोई नहीं उतना क्लियरली बोल रहे थे। लेकिन वहां पर एक अचानक से एक ब्राह्मण कोई आए, पंडित आकर बोले कि आप अगर, है ना, भगवान को, ये जो सिंधु मतलब ये नदी समुद्र के किनारे दक्षिण में भगवान है ना, तो आप वहां पर जाएंगे, आपको साक्षात भगवान का दर्शन होगा। और वो इतना ही बोला, राजा बहुत खुश हो गए, लेकिन वो व्यक्ति जो है तुरंत अंतर्ध्यान हो गया। राजा बोला कि अच्छा खबर तो दिया, ये कहाँ अंतर्ध्यान हो गया, शायद भगवान स्वयं ही आए थे। तो बिल्कुल बड़ा हतोत्साहित हो गए। फिर सारे लोगों को मीटिंग बुलाए और सबको चारों तरफ दूत भेज दिए, कई सारे ब्राह्मण पंडित को भेज दिए, लेकिन उनका जो राज पुरोहित का जो भाई, एक का नाम था विद्यापति, ठीक है, ये ब्राह्मण को भेजते हैं उत्कल की ओर, दक्षिण की ओर, और दूसरे लोग को अनेक दूसरे जगह पे भी भेजते हैं, लेकिन इनको स्पेशली जो उत्कल को भेजते हैं। तो वहां पर सब लोग जाते हैं, वो ढूंढते हैं अनेक जगह पे, तो लौट के आ जाते हैं, लेकिन ये विद्यापति जो है ये लौट के नहीं आता, बस वहां पे वो चला गया। और जाते समय बहुत डिवोशनल मूड में था, बहुत भक्ति भाव में था, और है ना, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भी बहुत सारे भजन लिखे हैं। एक वैष्णव सॉन्ग है, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर, हाँ, गजेंद्र मंगन, है ना, गजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा है विश्व सृजन संहार। तो ऐसे सुंदर भजन गाते गाते वो जाकर उत्कल में एक महानदी के किनारे, जो कटक है ना, वो महानदी के तीर में जाते हैं, पहुंचते हैं, वहां पे थोड़ा, है ना, भगवान को वहां स्नान करते हैं और जलपान करते हैं नदी में। फिर देखते हैं कि आसपास में पूरा घना जंगल है, नीलाचल पर्वत, चारों तरफ इंक्वायर कर रहे थे, देखते कि कोई नहीं है। और ऐसे शाम हो गया था उसी दिन, तो उन्होंने जाकर पूछताछ करने के बाद पता चलता वहां पे कुछ सबर लोग थे, वहां का जो ट्राइबल लोग थे,
उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो है सबर राज, उनका नाम था विश्वावसु, ये रहते हैं, आप उनके घर चले जाइए, सब लोग दिखाए। कहीं कहीं बोला जाता है कि विश्वावसु भी, स्कंद पुराण में ऐसे वर्णन है कि विश्वावसु स्वयं आकर इनको लेकर जाते हैं विद्यापति को। लेकिन हमारा रामानंद राय बोलते हैं जगन्नाथ वल्लभ जो नाटक में, वहां पर बोलते हैं कि नहीं, कि ये जाकर इंक्वायरी किए तो जगह पर जाते हैं और ढूंढते हैं, तो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर विश्वावसु नामक एक बड़ा, क्या बोलते हैं, हमारा ये सवर राज है, उनसे जाकर मिलिए। तो उनके वहां जाते हैं तो वो विश्वावसु भी उस दिन घर में नहीं था। तो उनका बेटी का नाम था ललिता, है ना, थोड़ा डिटेल्स है। तो ललिता थी, लेकिन क्योंकि पिताजी नहीं थे, गेस्ट आए हैं, तो उनको एक आसन दे दिया बाहर बारंदा में कि आप बैठ जाओ, है ना। ऐसा पहले समय में कल्चर था बहुत, है ना। उनको पानी वानी दिया हो और फिर बोले कि पिताजी जब आएंगे तब घर में सत्कार करेंगे। तो पिताजी ऐसे 1-2 दिन के बाद आए। ऐसा बोला जाता है कि जो विश्वावसु है नीलमाधव का स्वयं सेवक थे, तो वो बहुत अच्छा से पूजा करते, तो निकल जाते थे। एक है घर, बिल्कुल पूजा के लिए निकल जाते थे ना, एक बार सीधा 24 घंटा के बाद आते थे ऐसे, और जाकर अकेले ही पूजा करते थे। बहुत सारे फूल फल, और नीलमाधव पर्वत के अंदर किसी को और पता नहीं था। तो जब विश्वावसु आए, ब्राह्मण देखे तो उनका सेवा किए, घर में उनका सत्कार किए, घर में रखे। और ऐसे विद्यापति रहते थे। बाद में ये विश्वावसु ने उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरा बेटी को स्वीकार करिए बोल। फिर शादी हो गया उनका, विद्यापति को उनका जो ललिता से शादी हो गया। लेकिन विद्यापति हर बार ऑब्जर्व करता था कि ये व्यक्ति जो है जाते हैं, कभी कभी 1-2 दिन गायब रहते हैं, हर दिन सुबह उठ के निकल जाते हैं, तो पता नहीं अगले दिन आते हैं, जाते कहाँ हैं। लेकिन जब आते हैं तो उनके शरीर से अद्भुत स्मेल आता रहता है। और ये जो गार्लैंड्स और कुछ कुछ फल भी लेकर आते हैं, पुष्प भी लेकर आते हैं, ये सब ये दुनिया का नहीं है, मतलब कि ये मरते लोग का नहीं, ये तो स्वर्ग का जैसे लग रहा है। तो उनको डाउट होता था। तो एक दिन वो ललिता से एक बार पूछी कि क्या चल रहा है ना, ये क्या होता है, कि आपका पिताजी कहाँ जाते हैं। वो बोले कि मैं नहीं बता सकती, लेकिन अभी पति है विद्यापति का, मैं तुम्हारा पति हूँ, पति से क्या छुपाना है, लेकिन नहीं, हस्बैंड वाइफ में तो ट्रस्ट होना चाहिए। तो फिर वो बताती हैं, सोचे लेकिन मेरा पिताजी को पता चला कि मैं तुमको बताया, वो मुझे जान से मार देंगे। लेकिन क्या करें, जवाई हैं, तो ये कुछ बता नहीं पाए विश्वावसु, और कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन किसी भी हालत में विद्यापति को बोले कि मैं दर्शन के लिए नहीं लूंगा। लेकिन विद्यापति बहुत रिक्वेस्ट किए ललिता के थ्रू, अब क्या पिताजी को इमोशनल ब्लैकमेल। तो फाइनली विश्वावसु एक कंडीशन में राजी हो गए कि क्या करो, मैं ऊपर लूंगा लेकिन तुम्हारा आंख बंद करके लूंगा, ठीक है। तो आंख में पट्टी बांध दी। लेकिन विद्यापति बड़े चालाक थे, हालांकि ये सब शादी भी किए क्योंकि उनको मिशन पूरा करना था। तो इंद्रदुम्न महाराज ने भेजा है कि जाओ मेरा खोज करो, है कि नहीं, भगवान किधर है। तो ये जाते समय ललिता को बताया कि कुछ राई यानी जो सरसों का सीड्स में सरसों रख लो, एक मेरे क्या बोलते हैं ना इधर वेस्ट में, और उसमें एक होल कर दो, तो जाते समय गिरते जाएगा गिरते जाएगा। और फिर जब बारिश का सीजन आएगा वहां पर सब सरसों का याद आएगा। तो हालांकि उनका पिताजी नहीं दिखाना चाहते, तो विद्यापति वहां पर जाते हैं पर्वत के ऊपर। एक समय भगवान के सामने, बिल्कुल नीलमाधव के सामने लेकर ये जो इनको आंख खोल देते हैं। जैसे ही आंख खोल देते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, बिल्कुल भाव विह्वल हो जाते हैं। और उस समय ये जो विश्वावसु थे, ललिता का पिताजी, ये जो सबक, वो चला गया फल फूल आदि कलेक्ट करने के लिए, भगवान का श्रृंगार के लिए, ये सब। तो तब विद्यापति बहुत भगवान का स्तुति करते हैं, है ना, भगवान का स्तुति करके, है ना, भाव विह्वल का, आंखों में अश्रु, ये सारे अलग अलग प्रकार के अष्टसात्विक विकार था। सब होने के बाद
वही सोच रहे थे आज मेरा जीवन धन्य हो गया। वैसे भगवान का दर्शन करके बिल्कुल ऐसे ही दर्शन कर रहे थे, वहां पर देखे कि वहां पर एक कुंड था, उसको आज भी मतलब उसका नाम था रोहिणी कुंड। आज भी जगन्नाथपुर में जाने से एक छोटा कुंड दिखाते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा कुंड होगा, एक पॉन्ड जैसा था। तो लेकिन वो जो पॉन्ड था वहां पर देखा कि एक उसके किनारे एक पेड़ था, वो पेड़ के ऊपर एक पक्षी, एक जो क्या कौवा था, वो रेस्ट कर रहा था। लेकिन अचानक से उसका आंख पूरा लग गया, उसको पेड़ से गिर गया नीचे। जैसे ही गिर गया तो शरीर छोड़ दिया। जैसे ही शरीर छोड़ा मतलब वो रोहिणी कुंड में गिरा, शरीर छोड़ा, तुरंत एक चतुर्भुज प्राप्त किया और वैकुंठ चला सीधा। चतुर्भुज विमान आ गया, इसको लेकर गए। ये इसके किसके सामने ये सब हो रहा था? विद्यापति। विद्यापति देखा कि अद्भुत, इस जगह का महिमा है। ये सोचे कि मैं भी जाता हूँ, पेड़ के ऊपर चढ़ता हूँ, यहीं पर सुसाइड करता हूँ। तो जाता है, पेड़ के ऊपर चढ़ता है, ऐसे कूदने ही वाला था, भगवान तुरंत एक आकाशवाणी हुआ, बोले विद्यापति ये क्या कर रहे हो, तुम अपना मिशन कंप्लीट करो, तुमको जाकर राजा को खबर देना है ना, ये सुसाइड मत करो तुम इधर, जाकर खबर देना है, धीरज रखो। तो फिर ये चुपचाप रहे उधर। और बाद में जब विश्वावसु वहां से फल फूल आदि से कलेक्ट करके आए, भगवान को उस दिन अच्छा से सेवा कर रहे थे, भगवान उसके साथ बात करने लगे। बोले कि विश्वावसु तुम्हारा सेवा में मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, है ना, बहुत दिन से तुम ऐसा फूल फल देता रहा, अभी मुझे राजमहल में रहने को इच्छा हो रहा है ना, मुझे अभी से तुम क्या करो, इंद्रदुम्न महाराज नामक एक भक्त को आप मुझे अर्पण कर दो, मेरे लिए क्या बनाएगा, बड़ा प्रसाद बनाएगा, मतलब बड़ा मंदिर बनाएगा, हाँ, और मैं वहां पे रहूंगा, उनसे सेवा लूंगा, और मैं तुमको भी बहुत प्रेम करता हूँ, तुम चिंता मत करो। तो विश्वावसु बोला नहीं नहीं, रोने लगा बिल्कुल वहां पर। बोले कि यही उसका चेला है। तुरंत विद्यापति को उधर ही बंद कर दिया, उधर ही बांध दिया, बांध के ले आया, आकर घर में डाल दिया। बिल्कुल कई महीनों तक, 1-2 महीने तक उनके हाथ खुला ही नहीं। बोले कि ये भी भाग के जाएगा, जाकर राजा को बोलेगा, राजा आकर मेरा भगवान का सेवा ले जाएगा, क्योंकि पहले जमाने में एक बार मंदिर बन जाता है तो मंदिर में कौन सेवा करता है, केवल ब्राह्मण, और हमको सेवा नहीं मिले, हम तो नीच जाति के, सवर जाति, अंतर लोग हैं। तो विश्वावसु बड़े और कहीं बोला जाता है कि विश्वावसु को पहले से भी एक आकाशवाणी था कि विश्वावसु इंद्रदुम्न महाराज का कोई आएगा, उसको आप है ना ये खबर दे देना, हवाले कर देना। तो ये ऑलरेडी भयभीत थे, कहीं बोला जाता है उसी समय ही बोले। तो फिर ये विद्यापति अभी को बांध कर लेकर रख दिए घर में। ललिता बहुत रो रही थी, इनको छोड़ दो बोल के, नहीं सुनी, लेकिन हर नहीं सुनते थे। बाद में ललिता कहने पर, काफी बोलने के बाद, 1 महीना ऐसे कुछ समय के बाद विद्यापति को निकाल देते हैं। और विद्यापति भगवान का एक हार लेकर आया था, सुंदर हार। तो वो जो हार था वो भी देवलोक से था, कभी मुरझाता नहीं, समझ रहा ना, वो क्या बोलता है, ये हो जाता है ना, मुरझा हो जाता है, नहीं मुरझा होता है। तो उसको लेकर गए वो विद्यापति, जाकर इंद्रदुम्न महाराज को खबर बताया। तो इंद्रदुम्न महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, तुरंत निकल पड़े कि चलो अभी हम लोग कहाँ चलेंगे, उत्कल नीलाचल धाम। तो सब लोग आ गए, राजा भी भक्त थे और सब लोग भक्त, पूरा टोली निकला। और उस समय बोलते उनके साथ नारद मुनि भी थे। और वो लोग आए आए जैसे ही ये समुद्र के किनारे, सॉरी ये नदी, महानदी की ओर आए थे, वहां पर उनको कटक के राजा भी आए थे, है ना, उस समय आकर, लेकिन एक खबर दे कि अभी नीलमाधव इधर नहीं है। बोले कि एक समय आया, अचानक से एक क्या बोलते तूफान आ गया, आंधी तूफान आ गया, उसे नीलाचल पर्वत जो बिल्कुल धूल से कवर हो गया, बालू से, और भगवान भी उधर से अंदर ध्यान हो गया, नहीं दिख रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी का 50 साल हो गया था, समझ रहे हो। तो उस समय तो इंद्रदुम्न महाराज फिर वहीं बहुत उत्साहित हो गए। बोले कि इतने समय के बाद, इतने कष्ट के बाद भगवान का दर्शन करने के लिए सोचा था, फिर ये क्या हुआ। फिर नारद मुनि
उनको बोला कि हतोत्साहित में धीरज रखिए, चलो जाकर कम से कम एक सबर लोग को पूछते हैं, आते हैं ये विश्वा बसु के पास, आकर उनके साथ घमासान लड़ाई करते हैं, शायद यही कहीं पे छुपा लिया है ये सोच के। लेकिन वहां पर आवाज आता है, फिर से एक आकाशवाणी होता है, भगवान बोलते हैं कि वैष्णव अपराध मत करो, इसने मुझे कहीं नहीं छुपाया है, मैं स्वयं अंतर्धान हो गया हूँ, है ना। क्योंकि अभी ब्रह्मा जी का एक जो पर जो है इसका अर्ध हो गया है, एक परार्ध हो गया है, अभी दूसरा परार्ध होने वाला है। मैं यहाँ पर दारू ब्रह्म के रूप में आने वाला हूँ, काष्ठ के रूप में, आप क्या करो इसका माध्यम बनो, इंद्रदुम्न महाराज को बोले। तो फिर युद्ध बंद हुआ। लेकिन जो ये विश्वावसु और ललिता, ये दोनों जगन्नाथ जी के नीलमाधव के परम भक्त थे, भगवान नहीं है बोल के खाना पीना सब छोड़ देते, बिल्कुल हड्डी जैसे हो गए थे। फिर ये इंद्रदुम्न महाराज अभी क्या करेंगे, तो भगवान वहीं पर आदेश देते हैं कि तुम क्या करो, अभी ये जो दारू ब्रह्म के रूप में मैं आऊंगा, लेकिन कैसे आऊंगा कि तुम 1000 अश्वमेध यज्ञ करो, 1000। सोचो 1000 अश्वमेध यज्ञ मतलब कोई छोटा चीज नहीं होता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने से कोई, है ना, नारद सॉरी इंद्र बन जाता है, तो उनको आदेश हुआ। लेकिन यही सोचे कि कैसे करूं 1000 अश्वमेध यज्ञ, ऐसे तो इंद्र ही, कई सारे लोग थोड़ा तपस्या करने से परेशान हो जाता है, अभी 1000 अश्वमेध यज्ञ। नारद ने बोले कि टेंशन मत लो, हम सारे देवी देवताओं को यहाँ पर इनवाइट करेंगे। पहले जमाने में ऐसा था कि राजा लोग इतना प्रभावशाली होते थे, देवी देवता लोग इधर आते थे, कभी कभी राजा लोग उधर जाते थे, लेकिन नहीं। तो इस समय 1000 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हो गया। लेकिन उससे पहले ही ब्रह्मा नारद मुनि ने बोला कि आप क्या करो कि नरसिंह देव का स्थापना करो, क्योंकि नरसिंह देव जो है जहाँ पर आएंगे विघ्न विनाशक है, तो नरसिंह देव का स्थापना करते हैं। और नरसिंह देव का बहुत मतलब प्रभाव उसमें उनको महसूस होता है। आज भी वो नरसिंह मंदिर है, गुंडीचा जो मंदिर है ना, एक है मेन टेम्पल, फिर गुंडीचा जहाँ पर भगवान रथ यात्रा में जाते हैं, तो बाजू में एक नरसिंह का टेम्पल है, ठीक है। तो पहले नरसिंह देव का वहां पर स्थापना करते हैं, एंड देन फिर 1000 अश्वमेध यज्ञ करने लग जाते हैं। और अंत में जब सारे अश्वमेध यज्ञ खत्म हुआ, ये जो इंद्रदुम्न महाराज उस स्वप्न में भगवान आते हैं, मतलब एक उसी रात में सोए थे, तो देखे कि किस प्रकार श्वेत द्वीप में भगवान बैठे हैं, उनके लेफ्ट में लक्ष्मी जी बैठे हैं, राइट में बलराम बैठे हैं, ऐसे बिल्कुल अद्भुत दर्शन हुआ उनको वैकुंठ का। और ये सारे चीज जो है उन्होंने किसको बताया, नारद मुनि को बताया सुबह। तो नारद मुनि बोले कि हाँ अगले 10 दिन के अंदर यहाँ पर इस समुद्र में दारू ब्रह्म लगेंगे, वहां पर ऐसे दारू जो है काट, इसके ऊपर शंख चक्र गदा पद्म ये सब का चिन्ह होगा। तो ये बोलते हैं, तो वो पूरा नदी साफ कर ले, जो समुद्र है साफ कर लेते हैं राजा इंद्रदुम्न महाराज, कई सैन्य सामंत को लगा के सब कर लेते हैं। और बाद में सही में कास्ट आ गया दारू, लेकिन इतना भारी था कोई उठा नहीं पाए, हाथी लाए घोड़े लाए, सबके थ्रू रस्सी लगाए की कोशिश किए, कोई उठा नहीं पाए। फिर राजा बड़ा दुखी होगा, हतोत्साहित हो गए, फिर से सोचा कि और फास्टिंग करूंगा, फिर से तपस्या करने के लिए बैठ गया, ठीक है। तो उस समय फिर से भगवान बोले, आकाशवाणी हुआ, हाँ आकाशवाणी हुआ, क्या बोले भगवान कि देखो मैं भक्त वत्सल हूँ, है ना, तुम अगर विश्वावसु को लाओगे और विद्यापति ये दोनों को लाओगे तब जाकर मैं आसानी से उठ जाऊंगा। तो विश्वावसु को जाकर बुलाए, वो तो बिल्कुल हड्डी कंकाल हो गया था, है ना, वो आया, इसको देखकर राजा सोच रहे थे ये क्या उठाया अब इतने हजार आती कोई नहीं उठा पाए। वो और विद्यापति गए, दोनों तरफ पकड़े, इतना बड़ा भारी है जगन्नाथ जी का देख रहे हो ना मूर्ति, कितने लोग उठाते पंडे लोग, लेकिन ये दो गए जैसे कोई भी छोटा बच्चा को कोई उठाता है वैसे उठा के ले आए, बिल्कुल हड्डी का, हाँ उनको ले आए। फिर उनका कार्विंग के लिए, अभी कार्विंग के लिए राजा सोचा कि कार्विंग कैसे करें, कारपेंटर को लाया जाए। और लेकिन कई लोग आए कार्विंग के लिए, जो भी आता था वहां पर लकड़ा पे अपना जो ये लगाता था, इधर
है ना, उनका वो जो इंस्ट्रूमेंट्स टूट जाता था या वो हार मान जाते थे, सब लोग मतलब टूट जाता था उनका इंस्ट्रूमेंट्स, सब लौट के चले गए। फिर से राजा परेशान, बोले अभी एक तो भगवान का दारू ब्रह्म आ गया, लेकिन इनका रूप बनाने वाला कोई है नहीं। फाइनली एक बुढ़ा व्यक्ति, कई दिन के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, वो था कि मैं कर लूंगा। राजा सोच रहे ये कैसे करेगा। चल बोलते हैं वो विश्वकर्मा का रूप ही थे, अवतार थे, विश्वकर्मा ही स्वयं आए थे। लेकिन मैं करूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, लेकिन ये घर के अंदर करूंगा, 21 दिन तक तुम लोग दरवाजा नहीं खोलना, ठीक है। तो और बोले कि आप लोग बाहर बस भगवान का नाम लो, कीर्तन करो। तो राजा गया, बड़े धीरज रख के, ऐसे कई दिन चला गया, 10-12 दिन। तो उनका जो रानी था गुंडीचा, ये वो बोले कि देखो ये ब्राह्मण बूढ़ा व्यक्ति अब खिलाया नहीं, पहले तो टिक 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 आवाज आता था, कुछ दिन के बाद वो आवाज ही रुक गया। तो रानी सोची कि क्या अभी वो बिना खाए पिए वो मर गया होगा और क्या बना होगा, खोलो देखो। लेकिन राजा बोले तो नहीं नहीं उसने मना किया है। रानी का बात तो टाल नहीं पाए, रानी बोली कि वो मर जाएगा भूखा ये। बोले तो ये गए अंदर, चले गए। तो देखे कि ऐसे भगवान का रूप जो है, उनको लगा कि आधा अधूरा जगन्नाथ है, ऐसे आंख इतने बड़े बड़े, पैर भी कंप्लीट नहीं हुआ ऐसे लग रहा था, क्या सुभद्रा का हाथ ही नहीं है, इतने बड़े बड़े मतलब कि शरीर ऐसा लगा शरीर ही फैस है, ये क्या है, लेकिन ये क्या रूप है। फिर राजा रोने लगा उधर, एक के बाद देखो कितना कष्ट आ रहा है, इंद्रदुम्न कितना व्याकुल थे भगवान को देखने के लिए। बोलते ये क्या रूप है, वहीं पे बैठे, फिर से बोले कि नहीं मैं फिर से फास्टिंग करूंगा, फिर से तपस्या करूंगा, है ना। तो वहां पर ऐसे वो जब बैठ गए, फिर से उनका आकाशवाणी हुआ, बोले कि इंद्रदुम्न तुम चिंता मत करो, ये जो रूप जो तुम देख रहे हो ये कोई साधारण रूप नहीं है, मेरा कंप्लीट रूप है, ये आधा अधूरा रूप नहीं है। पिछले बार जैसे मैं बोल दिया था, भगवान का रूप इसलिए कैसे हुआ ऐसे, अपने हाँ किसके विरह में, अपने भक्तों के विरह में, है ना, अपने जो वृंदावन भक्तों के स्मरण में, विरह में ही ऐसे भाव में आकर महाभाव रूप, ये जो स्वरूप है जगन्नाथ कृष्ण बलराम का, सुभद्रा का, है कि नहीं, अपने भक्तों से विरह में भगवान का ऐसे रूप हो गया था। तो देखिए ये वास्तविक, ये महाभाव रूप है, ये पति तपावन रूप है, दूसरों को अनेक प्रकार के कल्याण, है ना, उद्धार करने का रूप है। यदि हमारा कंप्लीट रूप है, ये स्टोरी नारद मुनि को पूछ लेना। नारद मुनि तो मैं बोला था ना साक्षी थी, नारद मुनि ने बोला था कि लोगों को ऐसा रूप आप सबको मतलब कि दर्शन दीजिए बोल के। तो नारद मुनि का भी इच्छा पूर्ण करेंगे भगवान। एक इंद्रदुम्न महाराज का इच्छा कि भगवान को साक्षात देखना, नारद मुनि भी चाहते थे कि क्या, कि भगवान ये रूप जो अद्भुत रूप है ये सबको दर्शन दें, और ब्रह्मा जी भी चाहते थे कि लोगों का उद्धार हो, है कि नहीं। इसलिए मैं जो पहले श्लोक बोला ना, सर्वत्र प्रकाशता भक्त सुख दिते, जगत अधर्म नाशी धर्म स्थापिते, जगत का अधर्म नाश करके भगवान धर्म स्थापना करने के लिए और भक्तों को सुख देने के लिए, उनका सुख देने के लिए, और फिर जगत का अधर्म नाश करके धर्म स्थापना करने के लिए भगवान आ जाते हैं। तो अभी भगवान जो है बन गए, तो फिर जैसे ही अभी काट बन गया, तो अभी अल्टर पर भगवान जो है डीटी से आए हैं, अभी उनको स्थापना करना है, तो मंदिर बनाए वहां पर, या तो गुंडीचा में भगवान का जन्म हुआ, जिस दिन ये डीटी बन गए थे वो दिन था जगन्नाथ जी का स्नान पूर्णिमा, मतलब जो पूर्णिमा का तिथि था, इसलिए उस भगवान का जन्मदिन माना जाता है। ये जून 14 को इस बार आ रहा है, ठीक है। बाद में उनको स्थापना करना था, स्थापना करने के लिए मंदिर बनाने के बाद वो गए कि ब्रह्मा जी को लेकर आएंगे हेड प्रीस्ट के रूप में, और ब्रह्मा जी के अंदर एक भरद्वाज मुनि थे, वो मेन प्रीस्ट थे उनके अंदर। तो ब्रह्मा जी का अध्यक्षता में ये हेड प्रीस्ट बनेंगे, ये भरद्वाज मुनि, और कई सारे प्रीस्ट हैं उसमें, एक बोलते हैं ऋग्वेदी ब्राह्मण लोग थे, सामवेदी ब्राह्मण लोग थे, चतुर्वेदी अथर्ववेदी, ऐसे कई सारे ब्राह्मण थे। कौन क्या करेगा, कुछ कुछ लोग जो है अरेंजमेंट ऑल आइटम्स अरेंज किए भगवान का स्थापना करने के लिए ऐसे।
और कुछ लोग है मंत्र रिसाइटेशन किए, कोई स्वाहा बोलने के लिए था, और अथर्ववेदी जो ब्राह्मण लोग थे जिनको अथर्ववेद आता था, इन लोगों को बोला गया कि वाइंड अप करोगे लास्ट में। तो हर एक का सेवा अलॉटमेंट था और ब्रह्मा जी का अध्यक्षता में से चलने वाला था। लेकिन जब ब्रह्मा जी के वहां गए, ये अभी हमारा इधर टाइम और उधर टाइम अंतर है, ये जाकर कुछ ही समय ब्रह्मा जी को मिलने के लिए गए, तो यहाँ पर बहुत युग युग चला गया था। तो इंद्रधनुष महाराज जब वहां पर जाते हैं ना, वहां पर बहुत सारे डेमिगॉड्स देवता लोग आकर ब्रह्मा जी से मिलने के लिए कई सारे अपना क्वेरीज, जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट को मिलने या कोई हेड को मिलने के लिए रहते हैं, सब लोग लाइन में थे। वहां पर दुर्वासा मुनि भी लाइन में थे, लेकिन इन नारद मुनि सीधा इनको लेकर इंद्रधनुष महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। तो दुर्वासा मुनि थोड़ा बोले कि ये क्या मनुष्य लोग का व्यक्ति को अंदर ले लो, हम लोग लाइन पे देवता लोग। तो वहां पर ब्रह्मा जी आकर बोलते हैं, भाई दुर्वासा भूल गए क्या, तुम्हारा ऑलरेडी एक बार प्रॉब्लम हुआ था अम्बरीश महाराज के साथ, और ये जो व्यक्ति है इंद्रदम्न महाराज, ये ब्रह्मा बनने के लिए भी योग्य है, 1000 अश्वमेध यज्ञ किया है, तो इसलिए आप डिस्टर्ब मत हो, इससे एजिटेट मत हो। तो फिर उन्होंने इनविटेशन स्वीकार किया ब्रह्मा जी। फिर लेकिन अभी जब आए हैं ब्रह्मा जी को लेकर इंद्रदम्न महाराज नीचे, देखे कि वो मंदिर वहां पर तो था वो जगह पे, लेकिन कई युग बीत चुका था, और वहां पर एक राजा थे गाल माधव। ये राजा बोल रहा था कि ये मंदिर मेरा है। इंद्रदम्न महाराज उठा गए, ऐसे झूठ बोलने वाला व्यक्ति। तो फिर वहां पर एक ये जो बट वृक्ष में काक मुसुंडी भगवान राम के भक्त थे, तो बैठी थी, तो उनको साक्षी देने के लिए बोला। तो काको मुसुंडी ने बोला, ये गाल माधव जो है एक राजा है, एक बार ये जो मंदिर वास्तविक बालू में छुप गया था, जब उसके ऊपर होकर आ रहा था, ये जो चक्र जो है इसके घोड़े में लगा, इससे क्या है बिल्कुल से खोलने लगा, जब निकाला तो इतना मंदिर निकला, और ये आज बोल रहा है कि मेरा मंदिर है। लेकिन अभी ब्रह्मा जी समझ गए कि ये लाल माधव क्यों भगवान मंदिर को अपना बोल रहा था, है ना, भगवान को स्थापना करने के लिए वो बोल रहा था जगन्नाथ मंदिर मेरा बोल के। तो क्योंकि ब्रह्मा जी समझ गए कि ये पूर्व जन्म में कौन था, विद्यापति था। ब्रह्मा जी थोड़ा पानी लिया, उसके ऊपर छिड़क दिए, तो सब याद आ गया, अरे मैं तो विद्यापति हूँ, ये मेरा महाराज है इंद्रदम्न महाराज। तो उनको प्रणाम करते हैं, तो उनको प्रणाम करते हैं, और फिर अभी भगवान को स्थापना करने का प्लान हुआ। भगवान ऑलरेडी जा चुके थे उधर नीचे से वहां, तो वहां पर स्थापना का जो प्लान हुआ, तो ब्रह्मा जी स्थापना किए, और फिर इंद्रदम्न महाराज को भेजते हैं कि जाओ अभी दर्शन करो ना, सारे यज्ञ आदि सब होने के बाद, अभिषेक करने के बाद जाकर दर्शन करो बोल के बोलते हैं। और वो जाकर दर्शन करते हैं, तो भयानक भगवान जो नरसिंह का रूप दर्शन किए। अभी नरसिंह का रूप दर्शन करके बिल्कुल ये इंद्रदम्न महाराज भयभीत हो गए, आ गए ब्रह्मा जी के पास, रुद्र नरसिंह का रूप था। क्योंकि भगवान दिखाना चाहते थे, भाई मैं केवल काठ का एक डेरा नहीं हूँ, इधर पड़ा हूँ मैं साक्षात भगवान हूँ। तो फिर ब्रह्मा जी जाते हैं, बहुत प्रणाम करते हैं उनको, भगवान को बहुत स्तुति करने के बाद बोलते हैं कि अभी आप है ना अपने भक्त को स्वीकार करें। तो नरसिंह देव का जो ये मंत्र में ना आकर इनको दीक्षा कर देते हैं इंद्रदम्न महाराज को ब्रह्मा जी, फिर बोलते हैं कि अभी जाओ जगन्नाथ जी का दर्शन करो। तो वहां पर जाते हैं, तो देखते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और उनसे साक्षात बात करते हैं भगवान। बोलते हैं कि जगन्नाथ बोलते हैं कि इंद्रदम्न तुम्हारा भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अभी मांगो क्या वर मांगना है। इंद्रदम्न महाराज बोलते हैं कि भगवान क्या मुझे कुछ वर नहीं चाहिए, बस आप इधर आगे, मैं साक्षात आप हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन फिर इंद्रदम्न महाराज को भगवान कुछ बोलते हैं, तो वर मांगो बोलते, तो बोलते हैं 3 वर मांगते हैं इंद्रदम्न महाराज। पहला वर मांगे कि भगवान मैं निर्वंश हो जाऊं, मेरा कोई पुत्र आदि नहीं हो। ऐसा कोई वर मांगेगा भगवान को? भगवान के सामने जाकर पुत्र मांगते हैं आजकल लोग। बोले कि अगर मेरा मेरा कोई वंश का कोई रहेगा आगे, ये क्या बोलेगा, ये मंदिर मेरा है बोलेगा, इसके प्रॉपर्टीज मेरा है बोलेगा, इसलिए मेरे निर्वंश में निर्वंश बन जाऊं। दूसरा वर मांगा कि भगवान दुनिया में हम सब पतित हैं, आप स्पेशली कलयुग में लोगों को उद्धार करने के लिए आप पतित पावन के रूप में आए हो, आप इधर कंटिन्यूस दर्शन दीजिए, आप सोइए मत,
रेस्ट मत लीजिए, 24 आवर्स दर्शन दीजिए। और आज भी देखो जगन्नाथपुरी में जाओगे, हमारा अल्टर कितने बजे बंद होता है? रात 9 बजे। जगन्नाथपुरी में 12 बजे 1 बजे भी जाओगे तो दर्शन मिलेगा, कभी कभी 2 बजे 2:30 बजे तक चलता है। और उसके बाद वो सुलाते नहीं भगवान का, भगवान आंख का तो आईलिड नहीं है तो सोएंगे कहाँ? बराबर ना। बोलते हैं कि रात में जगन्नाथ जी, हमारा यहाँ पर श्रृंगार दर्शन कब होता है? 7:15। वहां पर श्रृंगार दर्शन कब होता है? 12:30, 11, 12। बिल्कुल बहुत सारे फूल में, गार्लैंड में, फूल का गार्लैंड में भगवान को सजाते हैं। बहुत स्पेशल सुगंधित पुष्प में भगवान को श्रृंगार करते हैं। क्यों? भगवान सोने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण है ना, विराट रचाने के लिए जाएंगे, ये भाग में सजाते हैं। और फिर 4 बजे साढ़े वो समय उधर देवी देवता लोग आते हैं दर्शन के लिए भगवान को। फिर 5 बजे अल्टर खुल जाता है, भगवान रेस्ट कर लेते हैं। इसलिए कलयुग का भगवान है, हमारा जैसे नाइट आउट भी करते हैं। बराबर ना। तो इसलिए कलयुग का भगवान मतलब भगवान हमारे जैसे ही हैं, खाने के लिए पसंद करते हैं, है कि नहीं, बाहर घूमने के लिए। और वैसे भगवान मतलब कि हमारे साथ रिलेट करते हैं। कोई भी भगवान का मूर्ति बदलता है, एक बार कृष्ण हो, विष्णु हो, कोई भी टेम्पल, लेकिन ये जगन्नाथ जी का हर 12 साल 14 साल में तो उसका एक समय है, एक कुछ अधिक मास का ऐसे कुछ साइकिल है, 2-3 बार का अधिक मास एक बार जो आता है, तो उसमें ऐसे भगवान का कलेवर मतलब नवो कलेवर होता है, बोलते हैं कि शरीर बदलते हैं बिल्कुल, कलेवर मतलब शरीर। तो ये काठ को बिल्कुल लेकर एक उनका कुंड है, जो भगवान का जो है वहां पर मतलब ये किया जाता है, गाड़ किया जाता है। फिर भगवान का फिर नए काठ में बिल्कुल भगवान को फिर पत्नी बनाया जाता है। और भगवान एज इट इज है ना, ऐसा नहीं कि वो खाली काठ है। आज भी भगवान को जब भोग लगाते हैं ना, पंडित लोग जो भोग लगाएंगे वो पानी में देखते हैं, हल्दी पानी में। जगन्नाथ जी दर्शन हुआ तब जाकर भोग चढ़ता है, क्योंकि भगवान है। दर्शन नहीं हुआ तो कुछ भी उनका विधि विधान में कहीं तक गड़बड़ हो गया सोचते हैं, तो उसको सारे जितने भी खाना बनाया होते लेकर गाड़ देते हैं मिट्टी के अंदर, फिर से बनाते हैं। जगन्नाथ जी आज भी है ही। भगवान शरीर भी छोड़ते हैं, और हम लोग को सब शरीर छोड़ना पड़ता है ना, बीमार भी होता है भगवान को। अभी भगवान को स्नान पुण्य आएगा, इतना पानी में स्नान कराएगा उनको, इतने पानी में कि भगवान 15 दिन बुखार में रहेंगे, है ना। हम लोग भी बुखार होता है ना, या दूसरे बीमारी होता है, तो भगवान यहाँ पर कोई लीला कर रहे हैं कि मुझे भी बीमार होता है, मुझे भी मृत्यु आता है, टेंशन मत आओ मेरे पास, ऐसा हाथ ऐसे करके बिल्कुल वेलकम करता है कि नहीं। दूसरे अवतार में भगवान कैसे रहते हैं, यहाँ पर भगवान ऐसे सबको वेलकम करते हैं। पति तबावन बोलते यार आप लोग बिजी हो, चलो मैं बाहर आता हूँ, खाली आप उधर हो जिधर हो, बस मेरा दर्शन करो। तो भगवान स्वयं बाहर आ जाते हैं। और श्रीला प्रभुपाद की कृपा से भगवान खाली पुरी में नहीं, आज सारे विश्व में रथ यात्रा होता है। लंदन है ना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे हमारा इस्कॉन में 700 सेंटर है ऑल ओवर वर्ल्ड। हर जगह पे कुछ ना कुछ है ना ऐसे रथ यात्रा होता रहता है हर साल। तो ये है जगन्नाथ जी का महिमा। तो ये 3 बार, फिर अंतिम बार भगवान ने इंद्रधनुष मांगा कि भगवान, एक तो बोला क्या पहला बार, मैं निर्वंश बन जाऊं, दूसरा कभी मत मतलब आप सबको दर्शन दीजिए, सोइए मत बोल के कंटिन्यूस दर्शन दीजिए। तीसरा बार बोले कि आप हर समय यहाँ पर खाते रहो, आपका हाथ कभी सूखे नहीं। आप जैसे ही खाकर हाथ धो रहे होंगे, मतलब हाथ गिर, तुरंत दूसरा आइटम आ जाएगा, आपका हाथ हर समय गीला रहे, मतलब खाते रहो इधर, खाने वाला भगवान है ना। इसलिए बोलते हैं जगत का अन्न ब्रह्म भगवान। बोला जाता है कि सुबह से उठते हैं तो बद्रीनाथ वहां पर तपस्या कर मतलब मेडिटेशन करते हैं, तो जो त्रिवेणी संगम में प्रयाग में आकर स्नान करते हैं, फिर भगवान खाते हैं जगन्नाथपुरी में है, फिर रूलिंग करते हैं द्वारका में, सोते हैं श्रीरंगम। तो ऐसे जगन्नाथ जी का ये है। तो तीसरा बार बोले कि आप खाते रहो, इसलिए जगन्नाथपुरी में जाएगा अन्न ब्रह्म है। जैसे आप वृंदावन में जाओगे, जितना धूल में लोटपोट होगे उतना कृपा मिलेगा। सीधा मायापुर जाएंगे, जितना भगवान का नाम लेंगे, वो भी कठिन कार्य है, लेकिन खाने के लिए जगन्नाथपुरी में आएगा
जितना खाओगे उतना आपका शुद्धि होगा। और जगन्नाथपुरी में आएगा कोई प्रसाद नहीं खाया, भगवान को बहुत बुरा लगता है। तो ये था तीसरा वर्ग, है ना। और वहां पर जो यज्ञ होता है ना, नरसिंह यज्ञ वगैरह 2000, तो उससे इंद्रधनुष सरोवर बन गया था। तो जो वहां पर कई सारे गाय का भी दान हुआ, है ना। जितने सारे जो यज्ञ करते समय जितने भी विधि विधान से वहां पर एक सरोवर बन गया था। वो आज भी नरेंद्र सरोवर है। चंदन यात्रा में भगवान को हर दिन लेते हैं कृष्ण बलराम और राधा मदन मोहन जो जगन्नाथ जी का जो विग्रह है वहां पर छोटे विग्रह मदन मोहन, उनको लेकर बोट फेस्टिवल कराते हैं। चंदन यात्रा 21 दिन बिल्कुल होता है। और फिर अभी भगवान को तो 3 वरमान दिए, बाद में साइड में कौन थी उनका वाइफ गुंडीचा। अभी गुंडीचा की तरफ भगवान देखे बोल के तुमको कुछ वर मांगना है? बोले नहीं, मेरा पति जो मांगे कोई, मेरा कुछ अलग इच्छा नहीं है। लेकिन भगवान देख रहे थे कि गुंडीचा का मन दुखी हुई, क्यों? बच्चे नहीं हो। तो जगन्नाथ जी, क्योंकि घर का जो खुशी तो बच्चों से है, तो फिर जगन्नाथ जी बोले चिंता मत करो, है ना माता। बोले कि तुम मेरे माँ ही हो, है ना, माँ के बहन जैसे ही लगते हो मुझे, तो आप मेरा मासी हो। मासी मतलब है ना आंटी ना, है नहीं? बुआ क्या बोलते हैं, मासी बोलते हैं ना। हाँ, तो बोलते कि आप मुझे मासी लगते हो। और क्योंकि वो जो गुंडीचा जो आज भी वो मंदिर है, उन्हीं के वाइफ के नाम पे ही वो मंदिर का, आज भी वो जगह का नाम है, मंदिर का नाम है गुंडीचा मंदिर। वो उनका घर था, जहाँ पर उनके घर में टिक 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 आवाज हो रहा था, वहीं पे बने। तो वहां पर क्योंकि जगन्नाथ जी का बना था, जगन्नाथ जी बोले कि वो मेरा वास्तविक घर है, इसलिए आप मेरे माँ ही हो, तो मासी हो। बोलते कि अभी हालांकि मैं इधर हूँ, और मैं क्योंकि मेरा उधर जन्म हुआ था, वो वृंदावन ही है ना। तो मैं इसलिए हर साल 9 दिन आकर इधर रहूंगा। तुम अपने खुशी से जो भी मुझे खिलाओगे पिलाओगे, मैं तुमसे सेवा स्वीकार करूंगा। मैं तुम चिंता मत करो, हम 2 बेटे और 1 बेटी तुम्हारे हैं, है ना। क्या सोच रहे, बेटे नहीं है, बच्चे नहीं है, तो 2 भाई 1 बहन, हम तुम्हारे बच्चे हैं। और हम 3 हर साल ये समय में, रथ यात्रा का समय जो होता है, इस बार जुलाई 1 को है, भगवान जाएंगे, फिर 9 तारीख को लौटेंगे। जाते हैं बिल्कुल छाट बाट में जाते हैं, बिल्कुल बढ़िया से, अकेले नहीं जाते लोग। और जाते हैं तो 9 दिन बिल्कुल अपने हिसाब से उधर भी प्रसाद बनता है, सब कुछ बनता है। तो वैसे इसी प्रकार यहाँ पर भगवान जो है इंद्रद्युम्न महाराज की खुशी के लिए यहाँ पर नीलमाधव के रूप में जो पहले थे, बाद में दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए, और स्पेशली जो बड़ा मंदिर में। ऐसे ब्रह्मा जी का भी इच्छा था कि सारे जीवात्माओं का उद्धार हो। नारद मुनि का भी इच्छा था कि ये रूप जो है महाभाग रूप, जो पति तपावन रूप, ये सबको दर्शन मिले। तो इसी प्रकार जो है भगवान का आविर्भाव जगन्नाथपुरी में हुआ। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। प्रणानंदे।